चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। जियो फाइनेंस में भी आज हम देख रहे हैं डाउन साइड 330 के स्तर भी देखें, स्टॉक ने 330 के आगे भी गया है। 400 तक के टारगेट्स ब्रोकर जो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है अमूमन इस स्टॉक में। शरण 325 क्या खरीदारी के स्तर नजर आते हैं आपको? मार्केट एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है वैसे। तो मानसी जी, डेफिनेटली स्टॉक हमने कई बार रिकमेंड किया है। अभी भी डिस्पाइट इतने वीकनेस अपने 20 डे ईएमए के नीचे नहीं गया है। आज भी ओपन लो कैंडल बनाई है, नीचे स्तरों से ही बाइंग दिख रही है स्टॉक में। करीबन 1% नीचे के स्तरों से वैसे ही आप मूव कर लिया। मुझे लग रहा है अगर मार्केट रिकवर करता है, आपको आने वाले समय में अच्छा 330 और वो 335 के लेवल वापस फास्ट दिखते हुए मिलेंगे, जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस भी बन गया है स्टॉक के लिए। और एक बार 330 के ऊपर स्टार्ट करता है मूव करने, तो मैंने पहले भी बोला आपको 350 और 370 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ये एक डिसेंट समय है। मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है टेक्निकली। आप बाय कीजिए। बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी बनावे, आपको इजीली 350, 370, इवन 400 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। नजर इंडेक्स पर होनी चाहिए। बाजार जो है रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोनों ही बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स। निफ्टी में निचले स्तरों से 50 अंकों के करीब रिकवरी देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,500 के स्तर है। 42 से 50 अंकों की रिकवरी, 24,460 तक के लेवल्स हमने नीचे की तरफ देखे थे। बैंक निफ्टी पर भी फोकस होना चाहिए। 55,251 के लेवल्स पर 55,300 तक के स्तर हमने देखे हैं। इनफैक्ट 55,250-51 के लेवल्स पर वहाँ कोई खास गेंस नहीं नज़र आ रहे हैं। साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में अच्छी रिकवरी आप पाएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों पुल अप करते हैं, और मिड कैप आईटी पर भी एक नज़र होनी चाहिए किन स्तरों पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, एक नज़र। लेकिन 56,699 के स्तर हल्का सा ही सही, लेकिन रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ मिड कैप का खेमा। स्मॉल कैप स्पेस में भी आप देख रहे हैं निचले स्तरों से एक रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई, और मिड कैप आईटी प्लेज अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। कोफोर्ज परसिस्टेंट मजबूत के साथ ट्रेंड करते हुए। लार्जर आईटी प्लेज में कोई खास एक्शन फिलहाल नहीं, लेकिन एम्फासिस के स्टॉक को भी देखें, 1.25% की तेजी है। मिड कैप आईटी इंडेक्स को भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या मिड कैप आईटी इंडेक्स में एक अपमूव नजर आ रहा है? क्योंकि स्टॉक में तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स हरे निशान में इस वक्त करीब 50 अंकों की मजबूती के साथ, तो इसमें छोटी मझौली आईटी कंपनियां जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारे पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नीलेश शाह सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश, गुड मॉर्निंग। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। एक तो ये मिड कैप आईटी में जो सडन अपसर्ज आया है, उस पर आपसे टेक और ऑप्शन के चैंपियन के तौर पर आज आपकी रणनीति क्या होगी? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, आज निफ्टी इनफैक्ट जो बीटन डाउन सेक्टर थे उसमें थे फार्मा और आईटी स्पेस थे, जहां पर हमने काफी सेलिंग प्रेशर देखा था। तो आज हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। बीट निफ्टी आईटी, बीट निफ्टी मिड कैप, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए, क्योंकि चांसेस काफी ज्यादा है कि ऊपरी स्तरों से हमें फिर से एक बार दबाव देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर जो खरीदारी के लिए स्टॉक रडार पर आया वो टू व्हीलर स्पेस में से, ऑटो स्पेस में से हीरो मोटोकॉर्प रडार पर आया है, जहाँ पर लगातार हम पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और आज भी एक काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हम 4600 से लेके 4650 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी 4550 का एट द मनी का। 4550 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन फिलहाल 117, 120 के आसपास अवेलेबल है। इस रेंज में खरीद सकते हैं। 91 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, 165 एंड 90 के टारगेट होंगे। इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेट रिस्क यहाँ पे 5000 का होगा, एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 10,000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए एचडीएफसी हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी। नीलेश जैन की ऑप्शन की रणनीति 4,550 की कॉल खरीदने की राय, 120 125 के लेवल्स, लक्ष्य 165, दूसरा लक्ष्य 190 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस 91 का। वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 10,000 का, अगर रिवर्स जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान 5,000 का भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर नीलेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शंस की रणनीति हमें बताने के लिए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने